पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी का वर्ड प्रॉब्लम। देख रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम जो था काफी लॉन्ग कैरी कर रहा था। इसमें प्रॉब्लम आपको वर्ड प्रॉब्लम जो भी मिलेंगे सब इसी तरह से रहेंगे। आपको इसको समझना है, प्रॉब्लम को रटना नहीं है, प्रॉब्लम को समझना है कि हम किस तरह से प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है हमको, क्या फाइंड आउट करना है, आखिर उसका हम लोग इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे। इसमें एक ऐसा होगा जो कांस्टेंट होगा, किसी न किसी तरह से कांस्टेंट होगा। आपको डायरेक्ट नजर आ भी सकता है और डायरेक्ट नजर नहीं भी आएगा। कुछ प्रॉब्लम को जिसे डिस्कस फिर से करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोग का। सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, पहले हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। हम लोग का एक सिलेंडर हो गया। सरफेस एरिया गिवन है, मीन्स सरफेस एरिया कांस्टेंट है। तो देखिए, एज्यूम करते हैं पहले हम, लेट ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, स्मॉल करते हैं इसको हम, आर एंड हाइट एच। मान लेते हैं सिलेंडर का रेडियस आर है और हाइट एच है। द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू ए। एज्यूम करते हैं सब। तो आप समझिए एक यहां टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम है सच दैट इट्स हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। टू प्रूव हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। ऐसा कब होगा? वेन वॉल्यूम मैक्सिमम। एक कंडीशन आ गया हम लोग को। तो देखिए, एरिया ए आपका कांस्टेंट है, आप कर सकते हैं ऐसा, एक गिवन वैल्यू है, तो हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। अगर हम यहां से h का वैल्यू कैलकुलेट करें तो a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। आप लोग सिलेंडर का फॉर्मूला पढ़े होंगे एरिया का, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एक कर्व सरफेस एरिया और एक प्लेन सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। यहां से h का वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल दो है, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं पहले। क्वेश्चन को तो समझ में आ गया आप लोग को। हम क्वेश्चन को डालते हैं यहां से। वॉल्यूम इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो डाल दीजिए वैल्यू यहां, V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और h का वैल्यू
ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल और आर से आर एक कैंसिल, यानी भी इक्वल टू आ गया ए आर 2 पाई आर क्यूब बाई 2। तो भी डैश का वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग, या पहले भी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, ए बाई 2 आर माइनस पाई आर क्यूब, तो भी डैश इक्वल टू ए बाई 2 आर के रिस्पेक्ट में हम लोग डीसी करेंगे माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, भी डबल डैश ये तो जीरो हो जाएगा, आपको कांस्टेंट हो गया, माइनस 6 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, और मैक्सिमम वॉल्यूम भी डैश इक्वल टू 0 मीन्स ए बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए बाई 2, तो ए का पहले वैल्यू रखते हैं हम लोग, 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया पाई आर एच इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स एच इक्वल टू 2r। अब हमको यहां से चेक करना है कि क्या वैल्यू निगेटिव है v डैश। तो देखिए, सिंस v डबल डैश इक्वल टू माइनस 6 पाई आर लेस देन 0 फॉर ऑल r ग्रेटर देन 0। अगर r का वैल्यू तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, रेडियस निगेटिव होगा नहीं, तो r का कोई वैल्यू डालेंगे तो v डैश निगेटिव, v डबल डैश निगेटिव भी होगा। तो कह सकते हैं सो एट h इक्वल टू 2r सिलेंडर हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं। सो h इक्वल टू 2, जो हम लोग को प्रूफ करना था। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी पे एक क्वेश्चन और भी आता है, उस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन जस्ट लाइक यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा क्वेश्चन में। उसमें बोलेगा आपको, क्वेश्चन है जो आप लोग के स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन अब, सो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप, सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप मीन्स यहां पर जो टॉप है ये खुला हुआ है, यानी ये टॉप आपका नहीं है, ये तो पैक है लेकिन टॉप ओपन है। हैविंग गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसका भी गिवन है, एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी मैक्सिमम है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है, डायमीटर के इक्वल नहीं है। तो देखिए, सरफेस एरिया तो यही रह जाएगा आपको, और जो प्रूफ करना है वो h इक्वल टू आर। लेट ए सिलेंडर, यहां ले लेते हैं हम, ओपन एट टॉप ऑफ रेडियस r एंड हाइट h। तो यहां सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक प्लेन सरफेस एरिया तो होगा, दूसरा प्लेन सरफेस एरिया नहीं होगा, मीन्स
यहाँ 2 नहीं होगा, और आपका 2 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर भी आपका ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप जहां से 2 इलिमिनेट किए हैं, यहां से फिर से 2 इलिमिनेट कर दीजिए। तो अब आपको यहां 2 एडजस्ट में मिलेंगे, मीन्स यहां पर आपको 2 मिलेंगे और यहां हो जाएगा 3 पाई आर। तो a/2 बाई 3/2 इक्वल टू 0। तो 3/2, थोड़ा सा कैलकुलेशन को हम यहां से यार हटा देते हैं और यहां समझिए। तो यहां पर हम लोग को आ जाएगा यार LCM 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 पाई आर एच माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2 पाई आर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आर इक्वल टू 2h। गलती हो गया। तो यहाँ एरिया का वैल्यू आपका ए का वैल्यू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग यहां से एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, और 2 पाई आर एच प्लस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, और 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि h इक्वल टू आर। और देखिए सिंस v डबल डैश इक्वल टू माइनस 3 पाई आर, सो लेस देन 0, सो v मैक्सिमम फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0। आर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो कर सकते हैं ऐसा, हेंस h इक्वल टू आर। ये आपका प्रूफ हो गया। तो जस्ट दोनों क्वेश्चन सेम है। ये जो क्वेश्चन अभी जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को 2019 और उसके पहले भी बहुत सारे ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीस। एक वायर है जो 2 पीस में कट किया गया है। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। एक पीस को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, एंड अदर इनटू ए सर्किल, और दूसरे को हम सर्किल में कन्वर्ट कर देंगे। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीस
so that combined area of a square and circle is minimum. तो वायर का लेंथ था 28 टोटल, उसको दो पीस में हम लोग कट किए हैं। तो कट करने के बाद हम एक को स्क्वायर बनाए और एक को सर्किल बनाए। सपोज करते हैं इसका साइड ए हो गया और यहां रेडियस आर हो गया। तो देखिए, लेट वायर कट into two piece. First make a square whose side A and other make circle has radius r। तो अगर देखा जाए तो वायर का लेंथ कितना होगा, तो वायर का लेंथ 4a, सो टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और प्लस सर्कमफ्रेंस सर्किल, यानी कि 28 इक्वल टू 4a प्लस 2 पाई r और 14 इक्वल टू 2a प्लस पाई r। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जैसे हम लोग को एरिया मिनिमाइज करना है, तो एरिया क्या आ जाएगा, कंबाइंड एरिया ए स्क्वायर कंबाइंड एरिया ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ए हम लोग का कंबाइंड एरिया होगा। अब इस कंबाइंड एरिया को हम मॉडिफाई कर लेते हैं इसके अनुसार, यानी ए इक्वल टू हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 14 माइनस पाई आर बाय 2 और एरिया फोर्टीन बाई 2 प्लस नहीं माइनस पाई आर बाई 2 7 49 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 7 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 7 पाई आर। तो ये हम लोग का फाइनली एक्सप्रेशन आ गया। अब ए डैश कैलकुलेट करेंगे, तो ए डैश का वैल्यू एक कांस्टेंट हो गया आपका पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू 2r माइनस 7 पाई प्लस 2 पाई आर, कुछ ऐसा वैल्यू होगा। ए डबल डैश टू से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। पहले ए डैश को अरेंज करके ले लेते हैं एक बार। तो पाई स्क्वायर आर बाई 2 माइनस 7 पाई प्लस 2 पाई आर। ए डबल डैश पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 पाई। ये ऑलवेज पॉजिटिव,
तो देखिए अब हम लोग अगर निकालते हैं फॉर मिनिमम एरिया, तो यहां पर आप लिख सकते हैं सो एरिया मिनिमम। तो फॉर मैक्सिमम एरिया के लिए, सॉरी फॉर मिनिमम एरिया के लिए ए डैश इक्वल टू 0, तो ए डैश का वैल्यू पाई स्क्वायर आर बाई 2 माइनस 7 पाई प्लस 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 पाई इक्वल टू 7 पाई, और रेडियस यहां आ गया हम लोग का 7 पाई इंटू 2 बाई पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई, 14 पाई पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई। पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो आर इक्वल टू 14 बाई पाई प्लस 4। एक हम लोग का एक लेंथ आ गया है। अब हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं सर्किल का लेंथ। तो लेंथ ऑफ सेकंड वायर टू पाई और आर पाई, ट्वेंटी 28 पाई बाई पाई प्लस, ये आप लोग का वैल्यू आ गया। अब अगर हम लोग स्क्वायर का निकालते हैं, ये लेंथ ऑफ सेकंड वायर, फर्स्ट वायर सॉरी, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर हम लोग को आ जाएगा 28 माइनस 28 पाई बाई पाई प्लस 4, ये लिखिए 28 पाई माइनस 28 पाई बाई पाई प्लस 4, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 112 बाई पाई प्लस 4, इतना ये आप लोग का एरिया हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रॉब्लम नंबर 23 की बात करते हैं। अगर क्या है, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो देखिए एक स्फीयर है, इसके अंदर मान लेते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम का जो भी कोन आया है उसका रेडियस r है, इंस्क्राइब्ड है एक स्फीयर के अंदर जिसका सेंटर O है और रेडियस r है, एक गिवन है। तो सेंटर O, तो सेंटर टू रेडियस r और सेंटर टू रेडियस r, ये हम लोग एज्यूम किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि 8/27 4/3 पाई r³, ये हमको शो करना है। तो देखिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कराते हैं r² इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। तो यहां देखते हैं अगर, तो हाइट ऑफ कोन ये हो गया आपको AB और AB इक्वल टू R प्लस H। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा,
1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू आर प्लस एच भी 1/3 पाई। अभी फिलहाल दो वेरिएबल है हम लोग के पास, गिवन एक ही है, सिर्फ कैपिटल आर जो रेडियस है स्फीयर का। तो आर स्क्वायर का वैल्यू को हम यहां से एक्सचेंज कर देते हैं, मीन्स आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और आर प्लस एच। तो v इक्वल टू आ गया 1/3 पाई आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच माइनस आर एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब। अब हम यहां से v डैश कैलकुलेट करते हैं, तो v डैश क्या हो जाएगा 1/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब कांस्टेंट हो गया तो इसका डीसी 0, आर स्क्वायर एच का डीसी 1 माइनस 2RH माइनस 3H स्क्वायर, और भी डबल डैश कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग के पास आ जाएगा 1/3 पाई कांस्टेंट तो 0 माइनस 2R और माइनस 6H, ये वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन को हमें बता देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का 23 है ही, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ भी है। ये वर्ड प्रॉब्लम जितने भी देख रहे हैं एनसीईआरटी में वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स इसमें वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है आपको मेनली 13 से 17 वगैरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17, 18, 19, 20 इसके बाद जितने भी हैं सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको रिवीजन बार बार कीजिए, बनाइए, देखिए किस तरह से हम सोल्व करते हैं। अगर आपको इसमें समझ में ये आ गया कि हमको मैक्सिमाइज क्या करना है, मिनिमाइज क्या करना है, गिवन क्या है, तो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम लॉन्ग होगा लेकिन सॉल्व सिस्टमेटिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू v डैश इक्वल टू 0 मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2RH माइनस 3H स्क्वायर इक्वल टू 0, आर स्क्वायर माइनस प्लस RH माइनस 3H स्क्वायर। तो यहां से हम लोग को आ जाएगा R माइनस 3H और R प्लस H। तो R इक्वल टू 3H कर सकते हैं और R इक्वल टू माइनस H कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे R इक्वल टू माइनस H नॉट पॉसिबल। अगर काउच देना चाहते हैं तो बिकॉज लेंथ नेवर बी नेगेटिव, तो हम लोग को आ गया R इक्वल टू 3H। तो देखिए R इक्वल टू 3H, v डैश का वैल्यू देखिए, v डबल डैश
1/3 पाई, और आर का वैल्यू 3h है, मतलब -6h, यानी कि v डबल डैश इक्वल टू -4πh लेस देन 0। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा सा इसको जो लिटरेचर है इसको हटा देते हैं हम। हेंस वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम। तो अगर हम लोग मैक्सिमम वॉल्यूम की बात करें भी, तो हम लोग के वॉल्यूम क्या आया है, देखिए यही वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग के पास। तो 1/3 पाई, तो यहां से हम लोग आर का वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर एच के फॉर का वैल्यू निकाल देते हैं, एच इक्वल टू r/3। तो यहां से पुट कीजिए। पहले आप लोग के पास जो है r² माइनस h² और r प्लस h, तो 1/3 पाई r² का वैल्यू, सॉरी r² तो r² ही हो गया, और h² का वैल्यू r³ यानी कि r²/9 इंटू r प्लस r/3, 1/3 पाई 8r²/9 और 4r/3। तो यहां से कर सकते हैं 1/8/27 कॉमन निकाल लिया और 4/3 पाई r³, ये आ गया वॉल्यूम जो आपको डिमांड में था। तो अब हम यहां से कर सकते हैं हेंस वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक फाइनली लाइन आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ प्रॉब्लम आप लोग को, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग देख रहे थे, 23 नंबर प्रॉब्लम है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग इसमें बनेगा आपको, लेकिन सिस्टमेटिक बनेगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। जिसमें रूट वगैरह एंट्री कर जाए उसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होगा, डबल डीसी में, सिंगल डीसी में वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। 824 नंबर प्रॉब्लम है। सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बेस। एल्टीट्यूड मींस हाइट, √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यही प्रूफ करना है। तो देखिए, मान लेते हैं एक कोण है जिसका रेडियस r मान लिए हैं और हाइट h मान लिए हैं। यहां पर गिवन वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू v, हम कांस्टेंट इसको मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको प्रूफ करना है h इक्वल टू 2r। तो अगर हम लोग l की बात करें तो l इक्वल टू l² इक्वल टू h² माइनस h² प्लस r², सॉरी गलत हो गया, या फिर r² इक्वल टू कर सकते हैं हम लोग l² माइनस h², जिसका भी एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। अब वॉल्यूम चाहिए हमको, सॉरी लीस्ट कर्व सरफेस। तो देखिए, v इक्वल टू 1/3 पाई r²h, इसका यूज करेंगे हम लोग ट्रांसफर करने के लिए। तो यहां सपोज हम r² का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो r² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3v/πh। अब देखिए,
to minimize s pi r l s pi r का वैल्यू जो भी हो यहाँ, l हम ट्रांसफर कर देते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर का वैल्यू पाई आर 3v बाई पाई एच का अंडर रूट और अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 3v बाई पाई एच। अब आपको अगर लगता है कि यहां से हम स्क्वायर रूट का डीसी करेंगे तो बहुत लेंदी होगा, तो एक काम कर सकते हैं आप, एस को आप कन्वर्ट कर दीजिए एस स्क्वायर में, रूट कैंसिल हो जाए, और एस को मान लेते हैं ए। तो जैसे ही ए मिनिमाइज होगा एस का वैल्यू भी मिनिमाइज हो जाएगा। आपको यही चाहिए था, हमको एस का वैल्यू मिनिमाइज करना है, तो हम लोग ए मिनिमाइज करते हैं, एस स्क्वायर अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा, और एस स्क्वायर मिनिमाइज हुआ मतलब जो हम लोग का रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो देखिए यहां से करते हैं एक काम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर 3v बाई पाई एच और इनटू एच स्क्वायर 3v बाई पाई एच। यहां पर पाई से पाई आपका एक कैंसिल हो जाएगा, और यहां से लेट कर लेते हैं एस स्क्वायर इक्वल टू ए। तो हम लोग यहां पर वैल्यू शो करेंगे, अब ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 पाई भी, ए इक्वल टू 3 पाई भी और 1/h इंटू एच स्क्वायर प्लस 3 पाई भी बाई एच इंटू 3v बाई पाई एच। पाई कैंसिल, तो देखिए यहां पर ए आ गया, एच से एच कैंसिल, 3 पाई भी एच प्लस 9v स्क्वायर इंटू 1/h स्क्वायर, कुछ ऐसा वैल्यू होगा। अब दोनों तरफ हम डीसी करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ए डैश का वैल्यू हो जाएगा 3 पाई भी प्लस 9v स्क्वायर कॉमन, और इसका डीसी अगर करेंगे तो माइनस 2 बाई एच क्यूब, और ए डबल डैश की अगर बात करें तो अब एक कांस्टेंट हो गया डीसी 0, 9v स्क्वायर कांस्टेंट है, -2 आपका कांस्टेंट है, -3 बाई h4, यानी एक डबल डैश का वैल्यू आ गया 54 v स्क्वायर बाई h4। अब देखिए मिनिमाइज करना है हमको, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, तो 3 पाई भी एच प्लस 9v स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम लोग अब v का वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगा, फॉर्मूला वैल्यू ऑफ ए डैश इक्वल टू 0 मीन्स 3 पाई भी माइनस 80 v स्क्वायर बाई एच क्यूब इक्वल टू 0। तो यहां से कर सकते हैं, डाटा को थोड़ा सा हम यहां हटा देते हैं,
तो देखिए 3 π v इक्वल टू 18 v² ये v से v कैंसिल हो गया और 3 π 18 v का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 πr² h तो 1/3 πr² h बाई 5 पाई कैंसिल h से h² आ जाएगा आपको यानी कि 6 3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3h² इक्वल टू 6r² 2 तो h² इक्वल टू 2r और h इक्वल टू √2r ये वैल्यू आ जाएगा आप लोग। तो देखिए हम लोग के पास डबल डीसी क्या है, तो फॉर h इक्वल टू √2r a डबल डैश ग्रेटर देन 0 4 रखेंगे तो पॉजिटिव ही होगा आपको a डबल डैश ग्रेटर देन 0 सो a इज मिनिमम when h इक्वल टू √2r यही कंडीशन हमको चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां भी आपको स्क्वायर रूट के अनुसार लगे कि हमको प्रॉब्लम पेचीदा बन जाएगा लेंदी हो जाएगा तो आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, रूट गायब हो जाएगा। इसके बाद तो आपको डीसी बहुत सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और ही प्रॉब्लम है इसमें एनसीईआरटी में ही। अगर इसी प्रॉब्लम की बात करें तो ये आप लोग को 2017 और 2011 2013 इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।